Okay, so hi guys, how are you? I hope you people are doing well. My name is Shiva Patel. I welcome you all to this lovely platform of विजय सूत्रा। विजय सूत्रा के शानदार से और बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे PYQ 2020 शिफ्ट 1 जो कि आपका देखने के लिए मिलता है SSC स्टेनोग्राफर का। जी हाँ, 2020 में शिफ्ट 1 का जो SSC स्टेनोग्राफर का जो पेपर हुआ था उस पेपर का एनालिसिस यहाँ पर हम लोग करेंगे। एनालिसिस के साथ साथ देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आए और कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके क्वेश्चंस तो रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है ना। हालांकि करंट अफेयर रिपीट नहीं होता, लेकिन बाकी की चीजें जरूर रिपीट होती है। यहाँ पर चीजों को इसी तरीके से लेकर के चलेंगे। तो जल्दी से आप सभी लोग आइए और शुरू करते हैं हमारे इस डिस्कशन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेगा। निम्नलिखित में से इस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेशन फ्लड, है ना। तो यहाँ पर मुरारजी देसाई है, वर्गीस क्यूरिन है, वल्लभ भाई पटेल है और त्रिभुवन दास पटेल। ऑपरेशन फ्लड के बारे में बात करें तो ये मिल्क से रिलेटेड देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा दैट इज दी वर्गीस क्यूरिन। तो वर्गीस क्यूरिन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल जी का भी नाम है, इनको सरदार की उपाधि दी गई, सरदार की उपाधि से इनको नवाजा गया था। सरदार की उपाधि इनको किसने दी थी? बारदोली सत्याग्रह में जो महिलाएं थी उन महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी। और याद रखिएगा, अगर महिलाएं नहीं आती हैं तो यहाँ पर गांधी जी का नाम आता है, तो आप गांधी जी को भी सही टिक करके आ सकते हो। तो गांधी जी ने भी इसको पॉपुलराइज किया था, लेकिन वास्तविक रूप से बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं ने यहाँ पर इनको सरदार की उपाधि दी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहाँ पर हम लोग बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया, है ना। आयरन मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। जिस तरीके से बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई किया था, उसी तरीके से इन्होंने इंडिया को यूनिफाई करने का काम किया था। और आयरन मैन लोह पुरुष भारत के देखने के लिए मिलते हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं के तर्ज पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। Which one of the following was the earliest referred to as the Black Pagoda? Clear? Black Pagoda यहाँ पर किसको कहा जाता है ना। तो यहाँ पर श्री नाथ जी टेम्पल, नाथ द्वारा, सन टेम्पल कोणार्क, है ना, वेंकटेश्वरा टेम्पल तिरुपति और मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में जो है। तो ब्लैक पगोड़ा जो देखने के लिए मिलता है ना, निम्नलिखित में से इसे पहले ब्लैक पगोड़ा कहा जाता। ब्लैक पगोड़ा सूर्य मंदिर कोणार्क का देखने के लिए मिलता है। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। भारतीय संविधान का भाग भारतीय नागरिकता से संबंधित है। पार्ट डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिटीजनशिप। पार्ट 4 देखने के लिए मिल रहा है, ये पार्ट 4 है, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 है और पार्ट 5 देखने के लिए मिलता है। पार्ट 5 के बारे में बात करते हैं तो यूनियन, एग्जीक्यूटिव के बारे में है। पार्ट 3 हमारा मौलिक अधिकारों के बारे में है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने हैं? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है मौलिक अधिकार। उसके बाद भाग 2 जो देखने के लिए मिलेगा, ये 2 है, याद रखिएगा, सेकंड है। भाग 2 जो है हमारा, ये किससे संबंधित है? ये हमारा देखने के लिए मिलता है नागरिकता से, यानी कि हमारा सिटीजनशिप से संबंधित देखने के लिए मिलेगा। सिटीजनशिप अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 और 4 के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आता है डीपी, है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, तो इन बातों को यहाँ पर याद जरूर रखिएगा। सो दीज आर दी
ठीक, तो इन चीजों को यहाँ पर याद रखिएगा, ये चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। तो दीज आर दी थिंग्स जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए स्पीड थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है? द डैश आर लो आइलैंड फाउंड इन द ट्रॉपिकल ओशियन consisting of coral reefs surrounding a central depression, है ना। डैश उष्ण कटिबंधित महासागर में पाए जाने वाले निम्न स्थायी द्वीप हैं जो एक केंद्रीय अवसाद के आसपास, है ना, आसपास प्रवाल भित्तियों से युक्त होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कौन से द्वीप देखने के लिए मिलते हैं, है ना? एटॉल देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कैबल माउंड, देखने के लिए मिलेगा सी माउंड है, या फिर ट्रेंचेस देखने के लिए मिल जाती है। तो प्रश्न संख्या 4 को जब आप देखते हो तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जो आपको यहाँ पर एक शब्द आया है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स को क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर कहते हैं, है ना। जो मौसम, जो हमारे जलवायु में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, उस जलवायु के परिवर्तन को ये क्या करता है? संकेत देता है। तो एटॉल्स क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब यहाँ पर देखने के लिए क्या है? एटॉल्स इज द राइट। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है ना? द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM was enacted in year, है ना। राज्य कोष उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था? ठीक है, 2003, 2001, 1998, 1996। ठीक है, 98, 96, 1 और 3। तो 2003 यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। Which one of the following is a type of rice paddy grown in West Bengal, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा चावल धान पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है ना। कल्याण, सोना, है ना, सोनालिका, है ना, पूसा और स्वर्णिम, और उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा अमन। तो यहाँ पर जो सही जवाब देखने के लिए मिलेगा वो कौन सा है? अमन। चावल की जो वैरायटी जो पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है वो कौन सी है? अमन की वैरायटी आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। भारतीय संविधान अनुच्छेद 59 निम्न में से किससे संबंधित है ना। आर्टिकल 59 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद 59 यहाँ पर किससे संबंधित देखने के लिए मिल जाता है? चलिए, तो राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें। जी, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो शर्तें देखने के लिए मिलती है, कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, इससे संबंधित है। अगर मैं चुनाव के संबंध में बात करूं तो आर्टिकल नंबर 54, 53, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। महाभियोग के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 61 देखने के लिए मिलता है, और राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो शर्तें हैं वो आर्टिकल नंबर 59 में आ जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, निम्न में से कौन सा आवंटित साम्राज्य की राजधानी है ना। कैपिटल ऑफ अवंती, है ना। कौन अवंती साम्राज्य की राजधानी? निम्नलिखित में से कौन अवंती साम्राज्य की राजधानी देखने के लिए मिलेगी, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कैपिटल ऑफ अवंती किंगडम, है ना। अवंती यहाँ पर दे रहा है। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, अयोध्या, उज्जैन। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, अयोध्या या फिर उज्जैन यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है, जो अवंती राज्य हुआ करता था उसकी जो
राजधानी हुआ करती थी वो उज्जैनी हुआ करती थी, यानी कि उज्जैन आज के डेट में है, लेकिन पहले ये क्या था, उज्जैनी देखने के लिए मिला करती थी। ठीक है, तो उज्जैनी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, फोर्ट विलियम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। फोर्ट विलियम बंगाल में आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? अब आप देखिए बंगाल में इसमें से कौन सी नदी है? इंद्रावती है, महानंदा है, हुगली है, या फिर तीस्ता है? तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी जो मेजर नदी हुआ करती है वो हुगली है। हुगली नदी की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो आपको छोटा नागपुर का जो पठार है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। सॉरी, उत्पत्ति के बारे में बात करूं तो ये गंगा नदी की एक ऑफशूट है ना, ऑफशूट, ऑफशूट ऑफ गंगा। मतलब ये क्या हो रही है, गंगा नदी से मिल नहीं रही है, गंगा नदी से अलग हो रही है। क्या हो रही है? गंगा से अलग होती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जा रहा है। इसके बाद जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हुगली की एक सहायक नदी भी है जिसका नाम है दामोदर, और दामोदर को कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक कहते हैं। और बिहार का शोक किसको कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। क्या है प्रश्न संख्या 10? which section of Indian Penal Code deals with the disobedience to, है ना, क्वारंटाइन रूल, है ना, भारतीय दंड संहिता, आईपीसी दे रहा है, अब तो भारतीय दंड संहिता हो गई है ना। ठीक है, कि कौन सी धारा का संबंध, है ना, संगरोध शासन की अवज्ञा से है? अब 2020 का प्रश्न है तो जाहिर सी बात है भारतीय दंड संहिता आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो आईपीसी की धारा 271 देखने के लिए मिलेगी। कौन सी है? आईपीसी की धारा 271 यहाँ पर सही जवाब देखने के लिए मिल जाता है। तो इस चीज को भी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, दिस इज द थिंग जो हमें और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर और भी कुछ चीजें मिलती है। 11वां प्रश्न, मुंबई की तटीय क्षेत्र से दूर स्थित अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीप को इस नाम से भी जाना जाता है ना? द एलिफेंटा आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई दैट इज फेमस फॉर इट्स केव इज ऑल्सो नोन एज, है ना, किस नाम से यहाँ पर इसको जानते हैं? तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है, एंड यू पीपल हैव टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, प्लीज वेट। पर देखने के लिए मिल रही है, तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, है ना? क्वेश्चन नंबर 11 देखने के लिए मिल रहा है। 11 का क्या है ना, जेजूरी है ना, उसके बाद मालेश्वर देखने के लिए मिल रहा है, और हमारे पास आ रहा है धारापुरी देखने के लिए मिल रहा है, और रंजगांव देखने के लिए मिलेगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3 यहाँ पर क्या होगा? सही जवाब हमें और आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं भाई अगला प्रश्न यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, 12वां प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट, याद रखना, नॉट एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। निम्नलिखित में से कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है ना? बोध गया, पुरी, सारनाथ, लुम्बिनी। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पुरी में यहाँ पर जगन्नाथपुरी जी का मंदिर है, तो पुरी गौतम बुद्धा से संबंधित नहीं है। तो इस चीज को यहाँ पर याद रख सकते। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। डैश वॉज द फर्स्ट चेयरमैन एंड कमीशन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल, है ना? आईपीएल लीग, आईपीएल के पहले अध्यक्ष और आयुक्ता थे। कौन इसमें से देखने के लिए मिलते हैं? राजीव शुक्ला यहाँ पर थे, सौरभ गांगुली, है ना, रजनीर बिस्वाल, या फिर ललित मोदी यहाँ पर। तो 13वें का सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? ललित मोदी इज द राइट आंसर। कौन था? ललित मोदी यहाँ पर इसका सही जवाब देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ललित मोदी इज द राइट आंसर। चलो
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है ना। थोड़ा सा आप तेजी से बढ़ते हैं चीजों को। राज्यसभा की व्यवस्था सलाहकारी समिति का गठन पहली बार डैश में किया गया था। द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी ऑफ राज्यसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो 14वें प्रश्न का जो सही जवाब देखने के लिए मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 1952 में यहाँ पर किया गया था। कब हुआ था, 1952 इसका सही जवाब है। चलिए 15वें प्रश्न पे आते हैं। नेम द सोशल रिफॉर्मर हु वाज रिगार्डेड एज द फाउंडेशनल फिलोसोफर ऑफ द मॉडर्न नर्सिंग, है ना। निम्नलिखित में से किस समाज सेवा को आधुनिक नर्सिंग के आधारभूत दर्शन के रूप में जाना जाता है। तो 15वां प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इसका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा। जब हम बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में तो यहाँ पर हमें देखने के लिए आता है दैट इज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 16। क्रिकेटर एमएसडी मतलब एमएस धोनी वॉज ग्रांटेड द ऑनररी रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन टेरिटोरियल आर्मी ऑफ इंडिया इन द ईयर, है ना। टेरिटोरियल आर्मी में महेंद्र सिंह धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक से नवाजा गया था। तो ये कौन से वर्ष में था, 2011 में हमें देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न हमसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है नेम द इंडिया फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन आईपीसी। अरे आंख बंद करके लगा दो, किरण बेदी, है ना, ज्यादा सोचना ही नहीं है ना। किरण बेदी पहली आईपीएस अधिकारी, फर्स्ट इंडियन वुमेन आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी और बाद में इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनाया गया था पौडुचेरी में, दिल्ली इलेक्शन के बाद इनको हालांकि बनाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनियन बजट 2020 एंड 21 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। प्रपोज दी 5 archaeological site to be developed, iconic site with on-site museums. Which one of the following is not one of them? ठीक है, तो इनमें से कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो प्रश्न संख्या 18 हमसे पूछ रहा है। तो कालीबंगन राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा ये है ना, और हमें देखने के लिए मिल रहा है आदि अनुचुल्ला तमिलनाडु ये भी है, और धौलावीरा गुजरात का भी देखने के लिए मिलता है, वाटर रिजर्वायर है, आईवीसी की साइट है। यहाँ पर कालीबंगन राजस्थान क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है इनमें से एक नहीं है, नहीं पूछ रहा है, नॉट शब्द आया है, तो इसलिए याद रखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन की सब क्या है साइट्स देखने के लिए मिल जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 19वां प्रश्न, डैश का उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाना है ना। डैश इज एम टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर। ग्रीन रेवोल्यूशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, या फिर ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य है क्या, वन आवरण को बढ़ाना। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 यहाँ पर है ना। इंजेक्शन या हाइपोडर्मिक निडल से जुड़ी चिकित्सक प्रक्रियाओं के प्रति अत्यधिक डर को क्या कहा जाता है। द एक्सट्रीम फियर ऑफ मेडिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग इंजेक्शन ऑफ हाइपरडर्मिक निडल इज कॉल्ड, है ना। तो क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को, जो हाइपरडर्मिक निडल से जुड़ी डर होता है, इंजेक्शन से जो डर लगता है चीजों को, लोगों को, तो उसको यहाँ पर क्या कहते हैं, है ना। तो किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं ट्राइफेनोफोबिया, है ना, ट्राइफेनोफोबिया, है ना, ट्राइफेनोफोबिया कहते हैं, है ना, ट्राइफेनोफोबिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ट्राइफेनोफोबिया इज द राइट आंसर। Which one of the following fund account for flows for those transaction where the government is merely acting as a banker? ठीक है, जहां पर सरकार काम बैंकर की तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट ये देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको यहाँ पर सही जवाब देना है कि सही जवाब इसका क्या होगा। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सी निधि
उस लेन देन के प्रवाह के लिए है जहां सरकार केवल बैंक के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ पर 21वें का जो सही जवाब देखने के लिए मिलेगा वो लोक लेखा निधि देखने के लिए मिलती है, पब्लिक अकाउंट फंड यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर शेयर हिज और हर बर्थडे विद द, है ना, फिक्शनल कैरेक्टर इन अ बुक रिटन बाय हिम और हर। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक या लेखिका उनके जन्मदिन को उसके द्वारा लिखित पुस्तक में एक काल्पनिक चित्र के साथ साझा करता या करती है? तो कौन से लेखक या लेखिका देखने के लिए मिल जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जेके रॉलिंग देखने के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके एकदम फैक्चुअल है। ये उस समय करंट अफेयर में जेके रॉलिंग की बुक बहुत ज्यादा चली होगी, तो इस वजह से इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं आपको सारे नहीं याद रखने हैं, लेकिन हाँ, जब पेपर देने जा रहे हो उस समय जो चीजें न्यूज में होती है उसको याद रखने की जरूरत पड़ती है हमें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 23 पे। The dash is the most common unit of measuring ozone concentration. Dash ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे आम इकाई है, तो कौन सी है ना? स्टैट्यूट माइल है, डॉप्सन यूनिट है, रोड है या फिर चेन है ना? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 23वां प्रश्न है, तो राइट आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा डॉप्सन यूनिट। क्या हो जाएगा? डॉप्सन यूनिट इज द राइट आंसर। क्या है सर? डॉप्सन यूनिट यहाँ पर सही जवाब देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न पर। 24वां प्रश्न हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, फ्रॉम खुर्दा टू पार्लियामेंट एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं, है ना? खुर्दा टू पार्लियामेंट, यहाँ पर इसके लेखक कौन है 24वें प्रश्न का? तो फातिमा अल फिहरी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, फातिमा अल फिहरी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बाप रे बाप सर, ये आ कहाँ से रहे, है ना? क्योंकि हमने तो कभी सुना ही नहीं इनके बारे में, ये प्रश्न कैसे बन रहे हैं? तो भाई ये करंट अफेयर के प्रश्न है। अगर आपने नहीं सुना है तो भाई साहब करंट अफेयर पढ़ना थोड़ा सा शुरू कर दो, क्योंकि उस समय के ये करंट अफेयर के बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन हो रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न पर, है ना? शेक अ जापानीज अल्कोहल बेवरेज इज मेड फ्रॉम, है ना, फर्मेंटेड। फर्मेंटेड क्या कर क्या क्या किसको किसको सड़ा करके बनाया जाता है ना? ठीक है, एक शेक है, जापानीज मादक पेय है, तो इसको क्या चीज सड़ा करके बनाते हैं? राइस, सोयाबीन और दलिया या फिर गेहूं, किसको सड़ा करके शेक यहाँ पर बनाया जाता है? तो जाहिर सी बात है चावल को सड़ा करके यहाँ पर शेक को बनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर मार्च 2020 तक स्थिति के अनुसार यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल नहीं है ना? UCCN। Which one of the following Indian cities do not feature in the UNESCO Creative City Network UCCN as of March 2022? तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा मुंबई, बैंगलोर, जयपुर या फिर हैदराबाद। तो बेंगलुरु इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अलग अलग डेटा आता है, उस समय का था, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें देखनी। भारतीय दंड संहिता IPC का अध्याय, है ना, 15 किससे संबंधित देखने के लिए मिल जाता है? चैप्टर 15 ऑफ इंडियन पीनल कोड IPC, है ना, डील्स विद। चैप्टर 15 जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ये संबंधित है किससे? ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, धर्म से संबंधित अपराधों से ये संबंधित आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आते हैं डैश में 92 अकादमिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पोषक डिजाइन के लिए, है ना, ऑस्कर जीता। हु वॉन द ऑस्कर फॉर द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन एट 92nd एकेडमिक अवार्ड? तो 28वां प्रश्न यहाँ पर हमारे पास है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना?
तो दैट इज द जैकलिन डुरान। ठीक है, कौन है? जैकलिन डुरान इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न संख्या 29, मैनकून, है ना, मैनकून। उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा रागडॉल एंड सोमाली, किसी नस्ल की है। ठीक है, ये किस नस्ल की है, क्या है ये बिल्ली है, गोरिल्ला है, कुत्ते हैं, है ना, हाथी है, ये क्या है ना, है ना, मैकून, रागडॉल या फिर सोमाली, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलती है। अगर आप देखोगे ये एक प्रकार की बिल्लियों की नस्ल है, बिल्लियों की नस्ल है। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना, है ना। पेपर एनी डे इजी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा प्रिपरेशन आप देख पा रहे हो कि कितनी भयानक लेवल की मांग रहा है। चलो आगे। भारत हर साल 10 फरवरी से 10 अगस्त को राष्ट्रीय डैश दिवस के रूप में मनाता है ना। इंडिया ऑब्जर्व 10 फरवरी एंड 10 अगस्त, है ना। 10 फरवरी और, अच्छा मैंने से बोल दिया, 10 फरवरी से नहीं, 10 फरवरी और 10 अगस्त को, है ना, 10 फरवरी को और 10 अगस्त को एज अ नेशनल डैश डे एवरी ईयर, किस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नशा निरोध, पोषण और कृमि निवारण या फिर प्रदूषण नियंत्रण, तो किस चीज से संबंधित यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो संबंध हमें देखने के लिए मिलेगा वो है डी वार्मिंग। ठीक है, डी वार्मिंग से संबंधित यहाँ पर आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द क्लास एब्स ऑफ एनिमल किंगडम, है ना। जंतु जगत के एवेज वर्ग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 31वां प्रश्न यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है। दे ले एग्स, दे 4 limbs and modified into wings, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर, बिल्कुल सही देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि एवियंस के बारे में बात हो रही, जो उड़ने वाले होते हैं। दे हैव 2 चैम्बर हार्टेड, नहीं सर, है ना, ये हो गया। इनके 2 कक्षीय हृदय होते हैं। पक्षियों के बारे में है, नहीं सर, 2 कक्षीय हृदय नहीं होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न, 32वां प्रश्न के बारे में जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, एशियाई खेलों के लिए पहला शुभांकर, है ना, वाज द डैश वाज द फर्स्ट मैस्कॉट फॉर एशियन गेम्स। तो अब ये यहाँ पर आपसे संबंधित जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ये प्रश्न आपका क्या है, 2020 के आसपास जो एशियाई गेम हुए थे उनसे संबंधित पूछता है। तो वहां पर शुभांकर कौन था? अप्पू देखने के लिए मिलता था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हुआ है। 33वां प्रश्न, नीति आयोग सत्ता विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भारत सूचांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? एज पर द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2019 विच स्टेट इज रैंक्ड फर्स्ट, है ना। 2020 का पेपर है और 2019 के करंट अफेयर यहाँ पर आया है, यानी कि 1 साल पहले का करंट अफेयर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केरला राज्य आपको देखने के लिए मिल रहा था उस। ठीक है, ये डेटा, ये चीजें सब बदल चुकी हैं, तो आपको अपडेटेड चीजों के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। भारत में पहली बार सोने के सिक्के डैश राजवंश द्वारा जारी किए गए थे। द फर्स्ट एवर गोल्ड कॉइन इन इंडिया वॉज इशूड बाई द डैश डायनेस्टी। तो उस डायनेस्टी का नाम यहाँ पर क्या है? हाँ, कुषाण है, चोल, गुप्त, मौर्य। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कुषाणों ने पहली बार यहाँ पर सोने के जारी किए थे, है ना। शक, पार्थियन, कुषाण, तो ये सारे लोग पहली डायनेस्टी देखने के लिए मिलते थे। हुंड्स आए थे जो कि बाहर से थे। गुप्त साम्राज्य ने हुंड्स को भगाने का काम किया था। कुमार गुप्त वहां पर देखने के लिए थे। स्कंदगुप्त को जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। B.A. स्मिथ ने इनको ये नाम दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न, देवम पिया पियादसी अशोका से संबंधित है। वर टाइटल्ड अडॉप्टेड बाय द किंग कनिष्क अशोका। मतलब देवम पिया जो देवों को प्रिय हो, पियादसी अशोका,
है ना। जो देवों को प्रिय हो वो है अशोका। देवम प्रिया प्रियादसी अशोका के नाम से संबंधित है। अशोका ने कलिंग का युद्ध भी लड़ा था, पता होना चाहिए। बिहू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन द स्टेट ऑफ। बिहू जो देखने के लिए मिलता है ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है कौन से राज्य का, है ना। तो बिहू आपको देखने के लिए मिलेगा कहां पर, ठीक है। असम इज द सही जवाब। असम यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए 37वें प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं 37वां प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है। 37वें प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज बिलोंग टू दी उत्तराखंड, है ना। तो अल्मोड़ा देखने के लिए मिल जाता है ना, है ना। अल्मोड़ा इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा यहाँ पर सही जवाब देखने के लिए मिलेगा। 38वें प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं 38वां प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है। 38वां प्रश्न, है ना, डैश इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। तो भाई साहब गाउट देखने के लिए मिलेगी, कौन सी, गाउट। गाउट इज द राइट आंसर, ठीक है, गाउट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 39वां प्रश्न यहाँ पर आता है और 39वें प्रश्न को देखिए और आंसर करने की कोशिश करिएगा कि सही जवाब यहाँ पर क्या है, ठीक है। 39वें प्रश्न पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस सामान्य घरेलू उत्पाद को ना कैल्शियम हाइपोक्लोराइट प्रमुख रसायन के रूप में उपस्थित रहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन हाउस प्रोडक्ट कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एज इट्स डोमिनेंस केमिकल। तो कौन सा रसायन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है विरंजन चूर्ण, है ना, ब्लीचिंग पाउडर जो आप इस्तेमाल करते हैं हमारे घरों में, जिसका इस्तेमाल बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन तरीके से होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 40वां प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सी एक नृत्य शैली है। 40वां प्रश्न यहाँ पर आ रहा है। नृत्य शैली यहाँ पर कौन सी देखने के लिए मिलेगी। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर 2, है ना, सत्रिया देखने के लिए मिलती है। सत्रिया इसका सही जवाब, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 41वां प्रश्न, 41वां प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस खिड़की को, है ना, पैकेट डायनोमो का उपनाम दिया गया है ना, पैकेट डायनेमो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन, अच्छा खिलाड़ी है, सॉरी मैंने खिलाड़ी को सॉरी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्समैन वाज निकनेम एज पॉकेट डायनेमो। तो पॉकेट डायनेमो का खिताब यहाँ पर किसको दिया गया। मैंने सोचा कुछ और ही प्रश्न है, वही मैं भी थोड़ी देर के लिए भाई है ना, खिलाड़ी है, हो जाती है गलतियां यार, आई एम सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो 41 क्वेश्चन यहाँ पर देखने के लिए मिल जा रहा है और 41 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, है ना, खाशबा दादा साहेब जादव, है ना। 42वें प्रश्न पे है ना। तो एक बेसबॉल में टाके होते हैं ना, एक बेसबॉल हैज डैश स्टिक। अरे बाप रे, इतना ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन। एक बेसबॉल में कितने टाके देखने के लिए मिलते हैं, 108 टाके होते हैं। तब ढूंढने भी बैठोगे ना तब भी कोई नहीं सोच सकता कि क्या ही पूछ सकता पेपर में। ये लेवल है क्वेश्चन का आपके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 43वां, डैश स्कीम वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द यूनियन बजट 2020 टू प्रोवाइड फॉर द डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन रिस्पेक्ट फॉर द पेंडिंग इनकम टैक्स लिटिगेशन, है ना। तो कौन सा स्कीम यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो विवाद से विश्वास तक की स्कीम अगर आप लोगों को याद होगी, कौन सी थी, विवाद से विश्वास, है ना। विवाद हो गया कि भाई इनकम टैक्स नहीं दे रही है, हो गया, फिर इनकम टैक्स जमा कर दो तो विश्वास हो जाएगा। तो विवाद से विश्वास यहाँ पर सही। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आते हैं 44वें प्रश्न पर
और देखते हैं, है ना। सिग्रिया फ्रेस्कोस एंड तंब्यूला के पेंटिंग्स आर फाउंड इन, जाहिर सी बात है ये श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में देखने को मिलती, चल, है ना। दी भूदान मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय, जो भूदान आंदोलन है वो भूदान आंदोलन यहाँ पर किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोदा भावे जी इसका राइट आंसर। कौन है? विनोदा भावे जी। इससे सही जवाब देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद आते हैं 46वें प्रश्न पर, 46 को अगर आप यहाँ पर देखोगे, आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है? बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं देखने के लिए मिलता है। गोपुरम आपको देखने के लिए मिलेगा मंदिरों में, ठीक है, कहाँ पर बनता है? मंदिरों में देखने के लिए मिलता है। बाकी सब बौद्ध धर्म के बौद्ध स्तूप रचना से संबंधित है सिवाय गोपुरम के। 47वें प्रश्न पर आते हैं और यहाँ पर क्या है, एक मादा बाघ और एक नर शेर की संतान क्या होती है? लाइगर कहलाती है ना। मादा बाघ टाइगर और लायन से जो मिक्सचर, जो ब्रीड बनती है वो लाइगर कहलाता है, ठीक है, लाइगर। उसके बाद 48वें प्रश्न पर आते हैं। 48वां प्रश्न यहाँ पर क्या है? द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280, 280 के अंतर्गत है। हर 5 साल में एक बार बनाया जाता है, 5 साल से पहले भी बनाया जाता है। किस तरीके से टैक्स का आवंटन होना है केंद्र और राज्यों के बीच, ये यहाँ पर बताया जाता है। 49वें प्रश्न, ऑफ द फॉलोइंग विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन म्यांमार, है ना। म्यांमार में सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर कौन सी देखने के लिए मिलती है? हकाबो माउंटेन। कौन सा होगा? हकाबो राजी देखने के लिए मिलता है। हकाबो माउंटेन इज द राइट आंसर। 50वें प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं क्या पूछ रहा है ना। विश्व शौचालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को यहाँ पर विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये 50 प्रश्न थे जो कि हमें यहाँ पर 45 मिनट्स में सॉल्व करने थे और थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें भी देखने के लिए मिली। 2020 के करंट अफेयर भी यहाँ पर थे और इन करंट अफेयर को आप लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट करके जरूर चलिएगा, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू पीपल एंजॉय दिस लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद। और प्लीज अपनी प्रिपरेशन को इसी तर्ज पर लेकर के चलिएगा। आपने देखा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे देखने के लिए मिले थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पर एक भी नहीं थे। सब के सब फैक्ट आपसे पूछ रहा था एग्जामिनर, तो फैक्ट पे ज्यादा फोकस करिएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, आज के लिए इस पूरी सीरीज को यहीं तक रखते हैं। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।